नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है समीर के व्लॉग्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम हु विजिटेड दिल्ली इंडिया इन 2023 शेयरिंग एक्सपीरियंस। तो भाई इसी साल पाकिस्तान से मुसलमान जो है पाकिस्तानी मुसलमान वो भारत आए और यहाँ पर घूमे फिरे और वो अपना एक्सपीरियंस अब वापस पाकिस्तान जाकर बता रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तानी लोगों को मैं तो कहते नहीं थकते हुए नहीं देखता, कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो भाई पता नहीं अब इस बारे में ये चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तब भी सुनते हैं कि क्या बातचीत चल रही है। क्या चीज़ें याद हैं भाई? सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज़ निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे कदम रखा है। सही, वो भी एक अपने एक वो होता है, क्या नाम है, खुशी होती है हमारे बड़े जो है वो होती है, इस मट्टी से होती है ज़मीन की भी। तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया, फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए, फिर उसने क्लियरेंस दे के हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे, मुश्किल से कोई 50 मीटर हम पैदल गए। तो इंडिया वालों ने जो है बस दी हुई थी। अच्छा, वहाँ पर वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले भी होते हैं ना, उनके लिए भी है। अच्छा, अकेले जो अलग से जो लोग आते हैं, उनका जो इमिग्रेशन है ना वो तकरीबन कमोबेश 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर है। सही। तो वो 2 किलोमीटर की उनकी वो डिस्टेंस थी बाई ड्राइव पे। तो वो हमें वहाँ पर अपने इमिग्रेशन पर ले गए। इमिग्रेशन पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है उन्होंने हमारा कोरोना टेस्ट किया। अच्छा, कोविड टेस्ट भी वहाँ पर उनका वो कॉमन था, कंपलसरी है उनके लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई। पोलियो ड्रॉप पाकिस्तान के हिसाब से तो जबकि हमारे पास पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ था पासपोर्ट पे। और जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना तो ये कंपलसरी है, उसमें वो वीज़े की एप्लीकेशन में मस्ट है कि आप पोलियो सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बगैर अलाउ ही नहीं है आपका पासपोर्ट। फिर भी वो पोलियो पिलाते हैं। पोलियो पिलाया, उसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर पर गए, उन्होंने बैग स्कैन करा। बैग स्कैन करने के बाद उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए मशीन पे, तस्वीर कैप्चर करी और पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगा दिया। एंट्री की स्टैंप लगाने के बाद फिर हम बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद जाहिर सी हम तो एक कोटे पे थे ना ज़ियारत वालों के साथ, तो उन्होंने जो है वहाँ की इंडियन हुकूमत ने हमारे लिए जो है वहाँ पर बस वगैरह फैसिलिटी की हुई थी। जो ये अटारी बॉर्डर, उनका जो अटारी बॉर्डर है, अटारी इमिग्रेशन से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक के लिए। वो अमृतसर रेलवे स्टेशन हमें लेके गए। फिर उन्होंने जो है हमें वेटिंग हॉल जिसको कहते हैं ना, स्टेशनों में बने हुए वेटिंग रूम, उन्होंने एक रूम हमें अलाउ कर दिया कि इस रूम में आप तमाम ज़ाहिर रुकेंगे। लेकिन उस रूम ये हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी कैद थी कि हम उस रूम से हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने हमारी सहूलत के लिए उसी रूम के अंदर पानी वाला, जूस वाला, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो आपको चाहिए पूरी कैंटीन वहाँ मौजूद करा दी थी। कैंटीन वाले को वहाँ भेज दिया था उन्होंने, पूरा कैंटीन था। तो जाहिर सी बात है, जब हम सुबह निकले थे, हम तकरीबन कोई 7 बजे लाहौर से, तो अब जाहिर से तकलीफ होती है, भूख भी लगती है इंसान को, सब कुछ है। तो फिर जब कैंटीन वगैरह थी तो हमने वहाँ से कुछ सामान वामान लेके हमने जो है रिफ्रेशमेंट कर ली थी हमारी। करेंसी अगर आप चेंज करवाई होगी आपने? करेंसी हमने यहीं से चेंज करवाई थी। अच्छा, यहाँ से मिल जाती इजीली? जी, अच्छा, आराम से मिल जाती। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब ट्रेन में फिर आगे आप लोग गए अमृतसर से? जी। तो कैसा स्टेशन वगैरह कैसा था? हमारा कैंट स्टेशन भी आपने ज़रूर देखा होगा। हमारे स्टेशनों के मुकाबले में उनके स्टेशन बहुत डेवलप है, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि यार आपका एयरपोर्ट से भी हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा है। तो वाकई ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। तो क्या आप ट्रेन वगैरह में बैठे आप लोग? बिल्कुल ट्रेन में बैठे हैं। उन्होंने जो है हमें जो है वो आई थिंक है उनके 3 टायर एसी की जो कोच होती है ना, वो 2 बोगियाँ हमारे लिए रिजर्व थी। अच्छा, तो उस 2 बोगी में जो है ना कोई भी जो है भारतीय शहरी यानी कि जो इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी 2 ट्रैवल नहीं कर सकता था। बाकी तो जो है वो आते होंगे जो नहीं, उनकी जो ट्रेन जो रेगुलर बेसिक की जो ट्रेन होती है ना, उसी ट्रेन में ही हमारी भी 2 बोगियाँ रिजर्व थी। अच्छा, लेकिन उन 2 बोगियों में सिर्फ हम 2 बोगियों के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई भी नहीं था। सही। तो फिर वो ट्रेन में रास्ते में स्टेशन वगैरह भी काफ़ी नहीं देखे तो होंगे स्टेशन? कौन कौन से? अंबाला आया था और काफ़ी स्टेशन आए थे, मुझे तो सारे स्टेशनों के नाम याद नहीं है, लेकिन एक मशहूर स्टेशन है अंबाला हरियाणा का है। हरियाणा नहीं आया उसमें, अंबाला हरियाणा का शहर है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ अंबाला बेकरी आपने सुनी है कि नाम, वो भी वहीं से महमूदाबाद पर जो। हाँ, तो अच्छा, ये फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली में पहुँचे आप?
तो कैसा वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा स्टेशन वहाँ का कैसा था? बहुत बड़ा कौन सा था। स्टेशन पे उतरे आप? हम लोग ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरे अच्छा, थे। पुरानी या दिल्ली दिल्ली जंक्शन था, दिल्ली जंक्शन के नाम से था स्टेशन। अच्छा, एक तो निजामुद्दीन औलिया के नाम से भी है। वो तो इंटरसिटी के है वो। अच्छा, वो मतलब लोकल ट्रेन वगैरह के लिए उसके हम लिए। जो नहीं, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं तो बिल्कुल हजरत निजामुद्दीन जो है वो लोकल ट्रेनों के लिए नहीं है। दिल्ली को कई जोन में डिवाइड कर दिया है रेलवे ने। तो वहाँ पर आपको नई दिल्ली जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है जिसे हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, जो मेन है। और भी छोटे मोटे स्टेशन है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा आनंद विहार रेलवे टर्मिनल है और प्लस हजरत निजामुद्दीन स्टेशन है। तो जो साउथ की ट्रेनें होती हैं, जैसे कर्नाटक जाना है, बेंगलोर जाना है, मुंबई जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो साउथ की ट्रेनें हजरत निजामुद्दीन से जाती हैं। सारी बड़ी ट्रेनें जाती हैं वहां से। नई दिल्ली से हर जगह की ट्रेन जाती है। आनंद विहार टर्मिनल से जो ईस्ट में जाती हैं ट्रेनें, मतलब कलकत्ता, बिहार, यूपी होते हुए ये सब उड़ीसा सब इधर से ट्रेनें जाती हैं। पुरानी दिल्ली से जम्मू, पंजाब, इधर जो ट्रेनें जाती हैं वो पुरानी दिल्ली से जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम बांटा हुआ है, लेकिन जो मेन ट्रेन है उनको बांटा हुआ कि कौन किस दिशा में जाएगी। तो ये क्लियर है कि लोकल ट्रेनों के लिए नहीं है, लोकल के लिए बहुत सारे स्टेशन है, बहुत सारे थे वो दिल्ली जंक्शन पे। दिल्ली जंक्शन, तो वहाँ कैसा माहौल था, क्या था? या पब्लिक देख रही थी रिस्पॉन्स? ज़ाहिर है सोच तो रहे होंगे कि यार, क्योंकि आपने शलवार कमीज और वही एक पहना हुआ। असल में तो यहाँ से जब हम स्टेशन से निकले थे ना, अमृतसर से, तो हमारी बोगियों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे। अच्छा, जो किसी भी स्टेशन पे हमें उतरने का अलाउ था ही नहीं। हम किसी भी स्टेशन पे, यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे के लिए भी अगर होल्ड है ना, तो हम स्टेशन पे नहीं उतर सकते। सही। ये हमारे लिए कैद थी। लेकिन इसमें हमारी अपनी कोई बेहतरी थी, क्यों? जाहिर सी बात है, हम उनके मेहमान हैं, उन्होंने हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन दिल्ली स्टेशन पे जब उतरे थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए मखसूस गेट था, उसी गेट से हमें बाहर निकाल के बस में चढ़ा के हमें डायरेक्ट होटल ले गए थे। अच्छा, लेकिन होटल ले जाने के बाद जो है ना, होटल जब हम पहुंच गए, फिर उसके बाद हमारे लिए सारी कैदो पाबंदियाँ खत्म हो गई। हम जहाँ चाहे जहाँ आ सकते थे। अच्छा, तो उसमें ये नहीं था कि अपने ग्रुप लीडर को बता के जाने का था या नहीं? ऐसा कोई नहीं था। असल में ये था कि आपने जो है ना, आप सुबह जितने मर्जी बजे चले जाए, 9 बजे, 8 बजे, जहाँ जाने आप जा सकते हैं, बस शर्त कि आपने रात 10:30 से 11 बजे होटल वापस आना है। सही। अटेंडेंस लगती थी कि सारे जाहिर वापस आ चुके हैं। अच्छा, चले अब थोड़ा सा आते हैं कि होटल का नाम क्या था जहाँ आप लोग ने स्टे किया था? जिस होटल में हम रुके हुए थे, उस एरिया का नाम तो पहाड़गंज, और होटल का नाम था टुडे इंटरनेशनल। अच्छा, तो कैसा वहाँ सर्विस वगैरह किस तरह की थी? माहौल अच्छा थी। अच्छा, फिर जो है उर्स की तकरीबात में भी शामिल हुए, तो वहाँ वो कैसा माहौल था? अच्छा लगा। सही। अच्छा, उसके अलावा घूमे किधर, कौन से एरिया में जाना हुआ? हम काफ़ी जगहों पर गए थे। जगहों के, इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। सही। तो मशहूर तो आपको पता है कि जामा मस्जिद का ही एरिया है। जामा मस्जिद, चांदनी चौक हो गया, और इसके अलावा सदर बाजार वगैरह, ये तकरीबन हम घूम चुके हैं। फिर ये पुरानी दिल्ली के इलाके, फिर इसके अलावा जो नई दिल्ली के इलाके हमने वहाँ भी विजिट्स किए। नई दिल्ली की मार्केट्स वगैरह भी विजिट किए, और उसके नाम मेरे अभी जहन में नहीं है। तो वहाँ किस तरह ट्रैवल कर रहे थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया आपने? जी। लोकल ट्रेन या नहीं, ट्रेन वगैरह तो नहीं यूज़ करी। खैर, हमने बस वगैरह में, बस में भी हम नहीं जाते थे, हम रिक्शों में जाते थे। रिक्शों में, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें मालूमात नहीं है कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, क्या है। तो वहाँ मीटर सिस्टम था, नहीं था? फिल्मों में तो हम मूवीज़ में देखते रहते हैं, मुंबई में तो मीटर सिस्टम होता है रिक्शों में ज़्यादातर। रिक्शे वालों से हमने मीटर का कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना, फ्यूल के प्राइस फ्लैप मारा है, जिसकी वजह से जो है ना, मीटर पे आपको नहीं ले जा सकते हो। किसी भी रिक्शे वाले ने हमें मीटर पे ट्रैवल नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि अभी मीटर अपडेट नहीं हुआ है। ये ले रहा है 6 रुपये पर किलोमीटर, और पेट्रोल के चार्जेस के हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर बनना चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने किसी ने हमें मीटर पे सवारी नहीं कराई। सही। और इसके अलावा खाने क्या खाए वहाँ पे आपने? क्योंकि काफ़ी खाने तो ऐसे हैं दिल्ली के जो यहाँ हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे क्या चीज़ें आपने जो है ट्राई की? अगर सिर्फ खाने की बात करनी है ना, तो खाने इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कराची से अच्छा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सही। क्योंकि मैं दुबई में भी रह चुका हूँ, कराची में भी रहता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। आपको तो पता ही है, काम के हवाले से मेरा आना जाना लगा रहता है। सही। और मैं अभी रिसेंटली इंडिया के आया हूँ। इंडिया के अंदर खाने के अंदर बंदा कुछ खाए ना, तो सिर्फ वेज खाए। वेज के अंदर खाने का कोई उनका जोड़ ही नहीं है। आपको अच्छा। वेज ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान क्या कुछ याद है? कौन सी डिशेज ऐसी ट्राई की आपने? हमारे एक दोस्त हैं जो उधर रहते हैं, अपना पाली में। अच्छा। राजस्थान का एक शहर है पाली। वो हमसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सामान था, उनका नानी का घर यहीं कराची में, उन्होंने हमें सामान दिया था, वो लेके जाना था। हम दिल्ली लेके गए थे, तो वो हमारे पास आए थे ना मिलने के लिए। तो वो हमें लेके गए थे एक हिंदू के होटल पर। अच्छा। तो उस होटल का नाम था
पता नहीं नाम मेरे जहन में नहीं है क्या था, लेकिन था वो चांदनी चौक पर। अच्छा। और वाह जी वाह, वाह जी वाह, होटल का नाम था वाह जी वाह। और मेन चांदनी चौक वाली ही रोड पर वो, यानी कि एक तरफ लाल किला, एक तरफ जामिया मस्जिद। सही। तो ये जो बीच में जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना चांदनी चौक की, इसी चांदनी चौक पे ही बना हुआ है हल्दीराम से पहले। अच्छा। तो वहाँ पर उन्होंने हमें खाना खिलाया था। खाना तो ऐसा था कि हमने जो है ना, जितने दिन हम इंडिया में रुके ना, ऐसा खाना नहीं खाया। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो है ना टोटल वेज आइटम थे, यानी कि शाही पनीर हो गया, पनीर टिक्का, इस टाइप के जैसे आइटम नहीं होते, अगवानी पनीर। तो उन्होंने, ऐसा हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना, तो उन्होंने बोला क्या खाना है। मैंने कहा देखो भाई, हमें तो नहीं मालूम कि इसका क्या अच्छा है क्या नहीं, आप लोगों को तो वास्ता है, आप लोग तो आते रहते हो। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना ऑर्डर बनाया था। तो जो भी ऑर्डर में आया था ना, खाना बहुत शानदार था। अच्छा, वहाँ आम पब्लिक से मिलना मिलाना हुआ, जो वहाँ के लोकल लोग, आपके जो जानने वालों से हट के, या स्पेशली वहाँ के लोग, ये क्योंकि ज़ाहिर है लोगों से मिलना होगा, और एक पाकिस्तानी मुस्लिम, तो कैसा वो कैसा रिएक्शन था? इसके अंदर मैं आपको एक दो बातें बता देता हूँ ना। तो देखें, एक तो हमारे मोहल्ले में हैं, ठीक है ना, शकील साहब। अच्छा। उनका यहाँ पर कैटरिंग का काम, पकवान वगैरह का काम है। तो उन्होंने, उनके एक चाचा है दिल्ली में। अच्छा। वो बहुत मशहूर शख्सियत है दिल्ली के अंदर। हमें तो मालूम नहीं था कि वो इनके रिलेटिव वहाँ दिल्ली में भी हैं। तो मेरे वालिद ने उनसे कहा कि बच्चे जा रहे हैं इंडिया, कुछ भेजना है तो भेज देना। मेरे वालिद को शायद गालिबन पता था इस बात का। तो उन्होंने कहा कब जा रहे हैं? अबू ने कहा मई में जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सामान दे दूँगा। उन्होंने कुछ तोहफे तवाइफ दिए थे हमें, उन्होंने एड्रेस समझा दिया, हम पहुँच गए लेके। आपने यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे देखा होगा हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई वाले। अच्छा, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन अब आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हम जो है उनकी शॉप पर पहुँचे, वो तोहफे लेके। तो शाम का टाइम था, 8 बजे का खाने का टाइम होता है, आपको भी पता ही है। तो हम 8 बजे वहाँ उनके लिए सामान ले। हमने बोला भाई आपका सामान आया, हम पाकिस्तान से आए, कराची से। उन्होंने कहा किसने भेजा है? हमने कहा शकील साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा जिनका कैटरिंग का काम है? मैंने कहा जी। उन्होंने सारा काम छोड़ के उन्होंने बोला आप बैठो, पहले खाना खाओ। उनकी दुकान पे रश लगा हुआ था, कस्टमर बैठे हुए थे काफ़ी, माशाल्लाह। टाइमिंग ऐसी थी कि उनका जो है ना वो काउंटर जो है फ्री होता ही नहीं था, यानी पब्लिक बैठी है ठीक ठाक। भाई देखते चलिए, पाकिस्तान से आया एक मुसलमान बता रहा है दिल्ली में था, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, इधर गया उधर गया, सब देखा। अभी तक इसको कहीं मुसलमानों पर जुल्म नजर नहीं आया है। तो जो लोग पाकिस्तान के ये कहते हैं ना कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, और मुस्लिम एरियाज में ही गया, मुसलमानों से मिल रहा है, हिंदू के यहाँ भी गया, हिंदू होटल में भी खाना खाया, काफिरों के यहाँ खा लिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि नहीं वो किसी दूसरे मुल्क में है या वो मुसलमान है, तो जी चूंकि यहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म होता है तो डरना चाहिए। कुछ तो सीखिए, कुछ समझिए। जो आंखों देखी आके बता रहे हैं उनकी तो बात मानिए, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। मैं फिर से कहूंगा, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। तो उन्होंने बोला भाई हमारे ना कराची से मेहमान आए, आप जगह बनाओ। भाई उन्होंने इतना बोला, जितने बैठे थे सब खड़े हो गए, आप हमारी टेबल बैठ जाओ, हमारी टेबल पे। अच्छा। उनके रिएक्शन से क्या मतलब हुआ कि जितने इंडियन बैठे हुए हैं वो मोहब्बत करते हैं तभी तो खड़े हो गए, वरना कौन खड़ा होता अपनी जगह से। सही सही, मेहमान, फिर वो मेहमान नवाजी। फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह खाना खिलाया। क्योंकि जितने भी हमारे भी दोस्त हैं, और स्पेशली जो है हिंदू जितने भी दोस्त हैं, वो स्पेशली यही बात कहते हैं, अतिथि देवो भव, कि भाई मेहमान तो हमारे लिए भगवान जैसा है। तो उस हिसाब से तो मुसलमान यही कहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान अपना रिस्क साथ लेके आता है, साथ लेके आता है। मेहमान जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत भी है। नेमत है, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये एक पहला वाक़या हमारे साथ ये हुआ। फिर अच्छा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम लोग मार्केट, जाहिर सर हम लोग तो गए थे, तो मार्केटें भी देखी हम लोगों ने। हम एक मार्केट में गए, एक दुकानदार के पास ना, तो कुछ ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि जो हमारे साथ थे ना वो मेरे मामू ससुर भी हैं, मेरे चाचा भी हैं। अच्छा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि हम लोग 19 बंदे थे रिश्तेदार आपस में। वहाँ पर हम पहुँचे, उनका गारमेंट्स का काम है ना। अच्छा। बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत दे। तो वो जो है गारमेंट्स की दुकान पे गए कुछ देखने के लिए। तो उसने हम लोगों को देखा ऊपर से नीचे, उसने कहा कहाँ से आए हो? अच्छा, हमारे काफ़ी रिश्तेदार जो है ना मुंबई इंदौर वगैरह की साइड पे रहते हैं ना। तो हमने बोला यार हम यहीं इंदौर से आए। अच्छा। तो वो सुनी सुनाई कर दी उसने बात ना। फिर उसने ठीक 5 मिनट बाद दोबारा बोला यार तुम लोग यहाँ के भी नहीं हो और ना इंदौर के हो, तुम लोग इंडिया के ही नहीं हो। अच्छा। फिर उसने जब ये बात कही ना, हमने कहा भाई हम कराची से आए। तो बड़ा खुश हुआ। तो फिर उसने जो ना सारे काम छुड़ा के उसने बच्चे को बोला जा बेटा इन लोगों के लिए तू ना नाश्ता लेके आ। हमने बोला नहीं भाई कुछ, बोले नहीं आप अब ऐसे जा ही नहीं सकते, खाए पिए। मैंने बोला अच्छा आप पानी मंगवा लो और चाय मंगवा लो। उसने भी चाय वाय मंगवाई, यानी कि मेहमान नवाज वो बंदा था। लेकिन जो है ना हमने ये नहीं समझा, हमने इसलिए उसको फोर्स नहीं किया कि हम उसको बोझ ना बन जाए, उसके लिए कोई आजमाइश ना बन जाए बात। क्योंकि आपको पता है कि दोनों मुल्कों के मामला ऐसे हैं
कि अगर आप इंडियन है और आपने मुझसे हंस के भी बात कर ली ना, पीछे से आपके पुलिस आ गई तो आपके लिए आजमाइश है। वहाँ पर हमने सुना है कि ऐसा भी हो जाता है लोगों के साथ। सही। अच्छा ये बताएं कि अब एक और चीज़ पे आते हैं थोड़ा सा। अब ये चीज़ें तो हैं, पूछने को फ्रेंड्स काफ़ी चीज़ें और हैं, लेकिन वीडियो वैसे ऑलरेडी काफ़ी जो है लेंथ उसकी बढ़ गई है। लेकिन थोड़ा सा एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है कि भाई यहाँ पाकिस्तान में तो रह ही रहे, हम भी रह रहे हैं, आप भी रहे, ठीक है। वहाँ आप गए तो उनको देखने के बाद क्या फ़र्क लगा कि हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, कितना पीछे रह गए हैं, या हम उनसे आगे निकल गए हैं? टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें, फैसिलिटीज़, ज़ाहिर है आपने ट्रेन में भी सफ़र किया और दूसरी चीज़ें भी आपने देखी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, या मुकाबला कंपैरिजन बनता है कि नहीं? हम आजकल जो है तो बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन देखें हम रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान में, सब कुछ यहीं करना है, मरना है तो यहीं इसी मिट्टी में जाना है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो हमें हमारा मुल्क प्यारा, उन्हें उनका मुल्क बिल्कुल नहीं, मुल्क की बात नहीं, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, सिस्टम पे ही आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। ठीक है ना। सिस्टम की रही बात और टेक्नोलॉजी की रही बात, तो हम बहुत नीचे हैं, हम वो बहुत ऊपर है। सही, ठीक है। ये कह सकते हैं कि हम अभी आज़ाद हुए, उनको आज़ाद हुए जो है ना वही 72 साल पूरे हो गए। अच्छा, और हमें आज़ाद हुए क्या अभी 2 ऐसी साल क्या हुए। चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट की, या ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आपके जहन में अभी भी है कि यार ये चीज़ देखी तो मुझे लगा कि यार ये हम लोग पे पास अभी तक नहीं है या आनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान में भी ज़ाहिर आ रही है, लेकिन थोड़ा लेट आती है हमारे पास। जो भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी प्रोडक्ट भी आती है तो काफ़ी दूसरे मुल्कों में आने के बाद आखिर में हमारे पास पहुंचती है। तो क्या कहेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हमने देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक रिक्शे की मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ रिक्शे किस पे चलते हैं? हमारे यहाँ जो है फ्यूल पे चलते हैं, गैस पे चल रहा है गैस पे या तो चलते हैं, पेट्रोल पे चल रहा है, CNG पे। ऐसा ही है ना। हमारे वहाँ पर जो है ना इंडिया में रिक्शे उस पे चलते हैं इलेक्ट्रिक पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक से वो चार्ज करते हैं और पूरे दिन चलाते हैं। अच्छा, या दोबारा जाना चाहेंगे, मौका मिले जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे? आप नहीं जाना चाहते? हम तो जाना चाहते हैं, हम तो ज़ाहिर है जैसे आप जाना चाहते हैं, आपके अंदर भी एक कुड़न होगी ना कि यार मैं भी जरा हिंद देख के आऊँ, क्योंकि मेरे भी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं से एक लिंक तो है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले एक कंट्री थी। एक कुड़न होती है बंदे की, जाहिर सी बात है। देखें, जो कीड़ा होता है ना इंसान का घूमने फिरने का, वो कभी जिंदगी में नहीं मरता। तो जाहिर सी बात है मेरे अंदर जो कुड़न थी ना कि इंडिया देखना है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना देख कर आई हूँ। लेकिन अब जो मुझे जो जस्तुजू है ना मस्जिद जाने की, वो इस नियत से जाने की है कि वहाँ पर जो है ना ज़ियारतें काफ़ी हैं। क्योंकि मैं जब दिल्ली गया था ना, तो दिल्ली के अंदर गाली कमोबेश 26 से 30 ज़ियारतें हैं। अच्छा। और उसमें से मैंने जो अभी तक ज़ियारतें कर ली हैं वो 19 ज़ियारतें मैंने कर ली हैं। अच्छा। लेकिन अभी कुछ ज़ियारतें बाकी हैं, तो मैं तो दोबारा जाना ज़रूर चाहूँगा। ज़रूर चाहेंगे। इंडिया सिर्फ मैं यहाँ नहीं जाना चाहूँगा, कहाँ पर? दिल्ली। मैं तो चाहूँगा कि मुझे पूरे इंडिया का वीज़ा मिल जाए। मैं मुंबई, आगरा, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, अजमेर, जितने भी शहर हैं, जी, मैं XYZ तमाम शहर विजिट करके तमाम ज़ियारतें भी कर लूँ और सब मज़ारात से होके आ जाऊँ। सही। मेरी तो अब ये नियत है। सही, ताकि अल्लाह पाक जो अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। और भाई होपफुली आप लोग को जो है भाई की बातें सुन के मज़ा आया होगा। और वही है कि यार देखो, हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बोलने को, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। बाकी तो ये चलता रहेगा इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम वगैरह, ये तो अब शायद कभी ख़त्म हो ना हो। लेकिन आप जैसे पॉजिटिव लोग जो हमें देख रहे हैं, हम भी पॉजिटिव हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिविटी को ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं, स्प्रेड करते हैं। और भाई से भी हमने जो है स्पेशली हमें बात इसलिए हमने कहा आपसे भी जो है मिलवाएं, क्योंकि तकरीबन रिसेंट ही होके आए, क्योंकि मई 2023 में ही ये गए थे, तकरीबन 3-4 मंथ पहले ही जो है ये होके आए। तो ज़ाहिर है इनसे बेहतर कौन बताए, क्योंकि इतनी सारी आप लोग भी बताते कि यार बहुत डेवलप हो चुका है। पहले हमने कभी इंटरव्यू किए थे, लेकिन रिसेंट वाले शायद एक आध किसी पर्सन का हमने किया, लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत साल पहले गए थे। तो इसलिए तो होपफुली आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा, और बस इसी तरह सपोर्ट करते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि समीर भाई को ना 2-4 सवाल और पूछने चाहिए थे, क्योंकि देखिए ये एक मौका था कि भाई पाकिस्तान से एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो है वो इंडिया में आया। तो ये सवाल बनता है, क्योंकि 99% पाकिस्तानी जो हैं वो ये समझते हैं कि भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। तो ये सवाल ज़रूर उनसे पूछना चाहिए था कि क्या आपको ये महसूस हुआ कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है? क्या आप जिन लोगों से मिले, क्या उन्होंने ये कुछ बताया कि जी भारत के मुसलमानों को दबा कर रखा जाता है या उनके साथ क्या किया जाता है? मतलब ये सवाल बनता था, और मुझे लगता है कि दर्शक भी मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। इन्होंने भी बात कही कि जी कोई अगर हंस के बोल दे तो सुना है कि पुलिस आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 ट्रैवलर पाकिस्तानी जो थे वो आए थे यहाँ पे। एक अपने वाइल्ड लेंस अबरार, उन्होंने
उन्होंने कम से कम दुनिया के और पाकिस्तान के मिलाकर 50 से ज्यादा जगहों पर अपना इंटरव्यू दिया होगा। वो करीब 1 महीना इंडिया में रहे, बाइक से पूरा इंडिया घूमे, साउथ से लेके नॉर्थ इंडिया तक पूरा घूमे। वो क्या कहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, सुनिए जरा। आई होप कि अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिलता है इंडिया के बॉर्डर क्रॉस करने का, यहाँ पे जैसे मेरे बॉर्डर इमिग्रेशन के ऑफिस गया था इंडिया के, तो उसका मुंह खुला रह गया, कहते अब्रार भाई आप यहाँ पे, तो वो जो एक आपको फेयर भी होता है कि अच्छा आप लोग आपको जानते हैं, क्या सोच रहे होंगे, ये क्या वीडियोस यहाँ पे बना के गया है, तो ये थोड़ा सा डर ज़रूर होता है मुझे। तो इंडिया का सोच रहे थे आप तो कुछ फेयर्स थे आपके जहन में, कुछ ख्यालात थे, एप्रीहेंशंस थी कि मुझे ये लगता था कि शायद अगर मैं पब्लिकली अनाउंस करता जाऊंगा कि मैं यहाँ पे मिल रहा हूँ लोगों को, या इधर में से मैं गुज़र रहा हूँ, तो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा, लोग जो है वो शायद ज़्यादा मिलने के लिए आ जाए या कुछ इस तरह। वो एक होता है कि आप खुल के वो जो है ना एक्सप्लोर ना कर पाए, लेकिन उसको फिर हमने जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर लिया। दूसरा ये था कि बहुत ज़्यादा लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि शायद आप ना, मुझे पर्सनली लग रहा था, लेकिन जो इधर उधर के लोग थे वो कह रहे थे कि अच्छा पता नहीं आपको वहाँ पे किस तरह का रिस्पांस देंगे, इंडिया वाले पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, वो आपको जो है वहाँ पे जो है आपके सिक्योरिटी के लिए जो है हम परेशान हैं। तो इस तरह के लोगों के जो वो एक होता था ना जिससे भी मैं बात करता था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में वो चीज़ें बैठना शुरू हुई थी। लेकिन पर्सनली मुझे था, क्योंकि इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं तो मुझे वो प्यार ही करेंगे, तो कोई इतना नहीं था, और वही हुआ। जहाँ से मैं गुजरा हूँ लोगों ने जो है वो बहुत इज्जत और रिस्पेक्ट दी। सुन लिया आपने कितना प्यार मिला उन्हें। इसके अलावा एक और ट्रैवलर थे पाकिस्तानी, सनी साइड, वो भी यहाँ पर आए थे भारत में घूमने। वो भी करीब महीने भर रहे भारत में, वो भी अलग अलग जगहों पे गए, नॉर्थ इंडिया में कई जगहों पर जाकर घूमे, बॉम्बे भी गए थे और भी कई जगहों पर घूमे। तो उनका मैंने इंटरव्यू किया, उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो सुनिए उनका क्या जवाब आया था इस बारे में। सुनिए। कहीं आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि जी मुसलमानों को राइट्स बराबर के नहीं हैं, या उनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता यहाँ पे? कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए। वैसे ये एक बंदा नहीं है मैंने जिससे पूछा, मैंने कई बंदों से पूछा, लेकिन ना मैं वीडियो में उसको नहीं डाल रहा। उसकी वजह यह है कि जिस वीडियो मैंने डाला था उस पर मुझे ना काफ़ी रिएक्शन आ रहा था कि यार तुम यहाँ पे आकर ना मुस्लिम हिंदू ना करो, वी आर इंडियंस, तो हमें ऐसे ही रहने दो, तुम वहाँ से कुछ पता करने आए हो कि यार मुस्लिम्स की ज़िंदगी कैसी है। मेरा तो डेफिनेटली मकसद ये था कि मैं दिखा सकूं, तो मैंने फिर कोशिश किया कि यार अगर मैंने कुछ और भी किसी से बात की है ना अबाउट रिलीजन पॉलिटिक्स, तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड करूं, क्योंकि मेरा मेन फोकस इज टूरिज्म। लेकिन उसमें जो सवाल मैंने पूछा था ना, कई लोगों से मैंने पूछा था, लेकिन किसी ने मुझे उसके बारे में ये नहीं कहा कि यार हमें कोई इशू है मतलब मुसलमान होने की वजह से। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल सारा, वो यही था कि 25 दिन में जितने लोगों से मेरी बात हुई है, पर्सनली भी मैंने बताया पाकिस्तान से, मेरे साथ भी कोई ऐसा किसी ने बदतमीजी, कोई मिसबिहेव कुछ नहीं, लेकिन जो मुस्लिम्स उनको भी मेरा अपना एक्सपीरियंस को मेरे से पूछेगा तो यही है कि दे आर फाइन, कि वहाँ पे हर बंदा खुश है। जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि यार हमें कोई मसला नहीं है, और स्पेशली अगर किसी को, अगर हम मुस्लिम भी हैं एज अ मुस्लिम, हमें कोई इशू नहीं है। मास वाए कुछ एक दो लोगों ने ये कहा था कि यार वो यूपी वाली साइड पे थोड़े से मसले हैं, दैट्स आल्सो काइंड ऑफ के मैंने क्योंकि पर्सनली फेस नहीं किया, मैं उसकी बेस पे कुछ अज्यूम नहीं करूंगा कि यार ऐसे या वैसे, क्योंकि खबरों में तो कई चीज़ें आप इधर से भी सुनते हैं, पाकिस्तान वाली साइड से, इंडिया वाली साइड से, लेकिन पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस यही है, और बेस्ड ऑन जितने लोगों से मैंने डिस्कशन किया इस बारे में, मुस्लिम्स आर फाइन, वो वहाँ पे चिल है इंडिया में। सुन लिया आपने। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तान के सभी लोगों, सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करिए। जो लोग यहां पर आ रहे हैं, जो लोग यहां पर आकर रहकर वापस जा रहे हैं, और वो जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं उनको मानिए। जैसे इन भाई ने बहुत सारी चीजें बताई, ऐसे कई लोग आ चुके हैं और वो बताते हैं कि इंडिया कैसा है, खासकर मुसलमानों के लिए भी। और मैं आपको फिर से एक और शख्स की बात सुनवाना चाहूंगा। उज़ैर यूनिस नाम है, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो जब इंडिया आए थे तो उन्होंने क्या फील किया इंडिया के बारे में और क्या चीजें कहीं, सुनिए। मैंने कहा वो दरगाह किधर है, तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा। मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर, तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा, और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका, तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना, लोग कहते हैं कि, मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आते हैं, कहा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। इस गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक, एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। And somewhere on that ground, some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. तो मुझे लगता है कि पिछले साल भर में इतने लोग पाकिस्तान से, जिनको जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो उनको लोगों को लोग सुनते हैं, वो इंडिया आकर गए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होते हुए उन्होंने देखा। एक महीना रहे हैं, अलग अलग इलाकों में गए हैं। अबरार भाई से तो कई सारी मुस्लिम फैमिलीज मिलने आती थी, दूर दूर से मिलने आई। तो किसी ने तो कहा होगा, कहीं तो ये कहेंगे। चले भारत में नहीं कहा, पाकिस्तान गए, पता नहीं और कहां कहां इंटरव्यू दिया, कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं की, और उन्होंने भारत की बड़ी पॉजिटिव इमेज पेश की। तो जितने नाम लिए मैंने, जितने लोगों के आपको इंटरव्यूज के हिस्से दिखाए, इन सब ने भारत की बड़ी तारीफ की है। तो ये होती है असली चीज, सच, जिस पर पाकिस्तानी शायद भरोसा नहीं करते, उनको सुनी सुनाई बातें ज्यादा पसंद आती हैं कि जी बड़ा जुल्म है। खैर, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।